आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि न्यूटन आखिर वैज्ञानिक बने कैसे। तो न्यूटन से हम लोग थोड़ा सा पहले जानने का प्रयास करेंगे गैलीलियो गैलीली के बारे में। तो गैलीलियो गैलीली का जन्म जो है 1564 ईस्वी में और निधन 1642 ईस्वी में। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस वर्ष गैलीलियो गैलीली का निधन हुआ, जिस वर्ष गैलीलियो गैलीली का निधन हुआ, उसी वर्ष एक महान वैज्ञानिक न्यूटन महोदय का धरती पर अवतरण हुआ। न्यूटन महोदय के समय एक बहुत बड़ा बीमारी, जिसका प्लेग बीमारी, हम लोग के यहाँ कोरोना बीमारी जैसे आया 2020 में, उससे भी खतरनाक बीमारी प्लेग 1665 ईस्वी में आया। जिस यूनिवर्सिटी में न्यूटन महोदय पढ़ते थे, उस यूनिवर्सिटी को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। तो वहाँ से सारे विद्यार्थी घर चले आए। उसी प्रकार से न्यूटन महोदय भी अपने घर चले आए। तो न्यूटन महोदय के पिताजी कहें कि जाओ सेब के बगीचा में थोड़ा सा रखवाल करना, देखभाल करना है। तो इन्होंने बगीचा में आकर के बैठ गया। जैसे ही बैठा, कुछ समय के बाद अचानक एक सेब गिरा। सेब गिरा तो हम लोग तो दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधे सेब उठाएंगे और सराख से खींच देंगे, कहेंगे इसी को तो जतरा कहते हैं। लेकिन न्यूटन महोदय ने खींचा नहीं, वहीं पर से दिमाग लगाना शुरू कर दिए। कौन? न्यूटन महोदय। दिमाग लगाया क्या कि सेब आखिर नीचे क्यों गिरा, ऊपर भी तो खाली था, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही आखिर क्यों गया। नहीं रहा गया, एक ढेला भी फेंके तो देखे कि फिर नीचे ही आ गया, है ना। तो उसी प्रकार से वैज्ञानिक न्यूटन महोदय फिर नहीं रहा गया, तो वो अपने 3 बार उछले। कै बार उछले? 3 बार। फिर वो भी नीचे आ गए। तो उसी समय दिमाग लगाते लगाते जो है सो वैज्ञानिक बन गए न्यूटन। और बहुत से कॉन्सेप्ट फिजिक्स में दिए। न्यूटन के 3 नियम पढ़िएगा, गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम पढ़िएगा, बहुत कॉन्सेप्ट दिए। इससे भी ज़्यादा मैथ में भी दिए, जो कैलकुलस बिना फिजिक्स में एक डेग आगे चल के नहीं बढ़ सकते हैं। जो मैथ में आपको कम से कम 50 से 55 नंबर के कैलकुलस प्रत्येक बार बढ़ के पूछा जाता है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिए और इसी प्रकार से मात्र 25 वर्ष की आयु में सब कुछ प्राप्त करके दुनिया के फेमस वैज्ञानिक बन गए। वैज्ञानिक का यही था परिचय।